हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्युष। फ्रेंड्स, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखने वाले हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, इसे समझाने के लिए मैंने 5 अलग अलग टाइप के केमिकल इक्वेशंस को हमने लिया है, उसके द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है N2 + H2 = NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग पहले बैलेंस करने से पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि N2 और H2, चूँकि ये क्या कर रहा है, केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये जाकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो भी पार्टिसिपेट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में मेन रूप से पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ हमें ऑब्टेन होता है, जो कंपाउंड हमें मिलता है, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, यानी उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, यानी कि यहाँ पे N2 और H2 ये हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट्स हो जाएगा, और NH3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक देख लिया कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारा कंपाउंड आ रहा है, क्या वो उसमें एटम्स के जो नंबर्स हैं क्या वो सेम है। तो हम लोग ये देखते हैं। इसे आप सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ये लिख सकते हैं, या तो LHS लिख सकते हैं और इस तरफ RHS लिख सकते हैं, क्योंकि LHS का क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, और RHS यानी राइट हैंड साइड का पार्ट। तो या तो आप रिएक्टेंट लिख लें या फिर LHS लिखते हैं, और प्रोडक्ट की जगह आप RHS लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से एटम है। तो यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन में ये नाइट्रोजन है, एक रिएक्टेंट वाले पार्ट में क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो हमने नाइट्रोजन को लिखा। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भी हमें लिखना है। सेम यहाँ प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को लिख दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लिख देना है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं। तो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो नाइट्रोजन के सामने हमने 2 लिखा, और ये हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के 1 एटम है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब देखिए, क्या ये बैलेंस है इक्वेशन? अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, जबकि यहाँ पे 1 ही एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो हमें यही बैलेंस करना होता है, और यही हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। तो ये जो है हमारा, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन की 1 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ होना कितना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था। अब क्या हो जाएगा, ये कट करके अब नया जो एटम होगा वो नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे। और यहाँ पर से देखिए, अब हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 से किया है, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी हाइड्रोजन के 6 एटम होंगे, एटम्स। तो यहाँ पे 6 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम, तो यहाँ पे भी 2 एटम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम है, और यहाँ पे 2 एटम है। तो अब हमें इसे हाइड्रोजन के 6 एटम लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है एटम, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो 3 2 जा 6, तो यहाँ से ये 6 हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम, तो यहाँ पे भी 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 एटम। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी कि अब फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 + 3H2, तो ये हमारा क्या देता है, 2NH3। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके NH3 अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स को देता है। तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड उसे भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो देखिए, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, KNO3। ये हीट करने के बाद, जब इसे हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये KNO2 + O2 देता है। KNO3 क्या होता है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है। जब इसे हीट किया जाता है तो ये पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्म करता है, और O2 गैस यानी ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले मैंने बताया कि ये हमारा जो होता है वो एरो से पहले का लेफ़्ट साइड जो होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और एरो के बाद का जो होता है वो प्रोडक्ट पार्ट होता है। तो इसे हम लोग LHS भी लिख सकते हैं, तो LHS हमें लिखना है, और यहाँ पे RHS लिखना है। अब LHS में देखना है कौन कौन से एटम हैं। तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ नाइट्रोजन एटम भी है,
और उसके बाद ऑक्सीजन के एटम है। सेम यहाँ पर RHS वाले पार्ट में भी पोटेशियम और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के भी एटम हैं। अब हम लोग सबको LHS वाले में कितने हैं पोटेशियम के एटम, तो यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन के भी 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। और यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे पोटेशियम के 1 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम और ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए 2 एटम ऑक्सीजन के यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 2 4। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, पोटेशियम के 1, नाइट्रोजन के 1, यहाँ पे पोटेशियम के 1 है, नाइट्रोजन के 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है। यानी हमें ऑक्सीजन के एटम को कम क्या करना है कि 4 तक लाना है। तो हमारा मतलब बैलेंस करना है हमें इस इक्वेशन को। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन के एटम, तो यहाँ पे ऑलरेडी यानी 1 है, 1 3 जा 3, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है। यानी कि अगर मैं इसमें अगर कम से कम अगर हमें करना है इसको, तो 2 से अगर करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी ऑक्सीजन के 6 एटम आएंगे। तो हमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे 2 से यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। वैसे जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे तो उस वक्त पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप मतलब इरेज वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 2 लिखने के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्ट आए, तो यहाँ पे हमने जैसे 2 लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, 2 पोटेशियम के भी हो जाएंगे, नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के भी 2 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के कितने एटम, तो ऑक्सीजन के 6 एटम। सेम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोटेशियम के 1 हो गए, यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन के 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 6 हैं, मैं यहाँ पे लिखना है 2 से अगर लिखते हैं तो पोटेशियम के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, और अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 6। तो देखिए हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम के 2, तो यहाँ पे भी पोटेशियम के 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के, यानी प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन के 2 एटम। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। 2KNO3 इसे जब हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को के 1 मॉलिक्यूल्स का ही वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन है SO2 + H2O + I2। ये सब सारे रिएक्ट करके H2SO4 + HI का फॉर्मेशन करता है। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रिएक्टेंट यानी LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है यानी प्रोडक्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एटम हैं। तो यहाँ पे है सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है। सेम यहाँ पर भी सल्फ़र। अब हम यहाँ क्या करें, जिससे जैसे सल्फ़र है तो हम सीक्वेंस में अगर लिखते हैं सामने सामने तो इजी रहता है हमें वहाँ पे देखने में। तो यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे आयोडीन भी यहाँ पे है। तो अब देखते हैं कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में सल्फ़र के कितने एटम है। तो सल्फ़र के केवल 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2, 1 3 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और आयोडीन के 2 एटम हैं। और अगर RHS में हम लोग आते हैं तो सल्फ़र के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के 2 और 1 3 एटम और आयोडीन के 1 एटम है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सल्फ़र के 1 एटम यहाँ पे LHS और RHS दोनों में है। ऑक्सीजन के यहाँ पे LHS में 3 एटम है बट RHS में कितने 4 एटम है। हाइड्रोजन के LHS में 2 एटम और RHS में 3 एटम्स हैं और आयोडीन के यहाँ पे LHS में 2 एटम और यहाँ पे 1 एटम है RHS में। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन के 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2O को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो जाएगा और 2 2 4, हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के कितने 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और यहाँ से ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 ऑक्सीजन के एटम। अब यहाँ से देखते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 हो गए
हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 4 है। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। और आयोडीन की अब देखिए यहाँ पर से 2 हो गए। तो आयोडीन पहले 1 था, अब कितने हो गए, यहाँ से 2 हो गए। तो अगर आप देखें तो सल्फ़र यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन के भी 4 एटम और हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 4 एटम, आयोडीन के यहाँ पे 2 एटम और यहाँ पे भी 2 एटम। तो ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। यानी SO2 + 2H2O, हाइड्रोजन के, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स प्लस आयोडीन, और जब ये रिएक्ट करता है तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 हाइड्रोजन आयोडाइड यानी 2HI का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, Fe + H2O, और ये रिएक्ट करके Fe3O4 + H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम पहले LHS और ये RH नोट कर देना है। उसके बाद LHS में कौन कौन से हैं, तो आयरन है, Fe है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सेम यहाँ पे भी Fe और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम लोग देखते हैं Fe के कितने हैं एटम, तो 1, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है। अब यहाँ पे Fe के 3 एटम्स और हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो Fe के यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ही है, हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन के 1 हैं यहाँ LHS में, और यहाँ पे RH में 4 एटम हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले Fe को हमें इसके बराबर लाना है, बैलेंस करना है सबसे पहले Fe को, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो Fe यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से Fe मेरा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 4 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर ऑक्सीजन को यहाँ पे मैं 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 लिख दूँ तो कितने हो जाए, पहले तो हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से 4 × 2 = 8। अब ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ से 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन तो बिल्कुल सेम हो गया, LHS और RH में ऑक्सीजन के नंबर्स ऑफ एटम जो हैं ऑक्सीजन के 4 सेम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हो गए और यहाँ पे 2 ही है। तो अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ पे 8 लाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से लिखना है 4, तो 4 × 2 = 8। तो अब देखिए यहाँ से हमारा इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे Fe3 यहाँ पे भी है और RH में भी 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 8 यहाँ पे LHS में भी है और RH में भी है, और यहाँ ऑक्सीजन में 4 और यहाँ पे भी 4 है। तो हमारा ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, 3Fe + 4H2O। तो ये रिएक्ट करके Fe3O4 + 4H2 का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो 5th नंबर का केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, Fe2O3 + Al, ये रिएक्ट करके Fe + Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं अब इस इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं करूँगा, आप इस इक्वेशन को, ये आपके लिए है कि आपने अभी तक 4 इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है, उसको अगर आप समझ गए होंगे तो ये 5वां इक्वेशन है, आप इजीली इसे बैलेंस कर पाएंगे। तो आप इसे बैलेंस करेंगे और कमेंट में इसका आप आंसर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।